अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। एनटीपीसी लिमिटेड ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी यानी कि ईईटी रिक्रूटमेंट 2025 की घोषणा कर दी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने गैट 2024 दिया है तो ये भर्ती आपके लिए सीधा रास्ता खोल सकती है। एनटीपीसी हर साल गैट स्कोर के आधार पर योग्य इंजीनियर्स को चुनता है और इस बार भी प्रोसेस वही रहने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस वैकेंसी को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 475। चलिए बात कर लेते हैं ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर ये जो आपकी 475 पोस्ट है ये आपकी ब्रांच वाइज कितने नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर आपकी पहली ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसके अंदर आपकी पोस्ट रहेंगी 135। यहाँ पर आपकी दूसरी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 180। यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 85। यहाँ पर आपकी चौथी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग और इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 50। और यहाँ पर आपकी लास्ट ब्रांच रहने वाली है माइनिंग इंजीनियरिंग और इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 25। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी पोस्ट हो जाती है 475। तो दोस्तों, ये थी आपकी ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 28 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 11 फरवरी 2025। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दूं कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका फॉर्म फिल करने के लिए 300 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि एससी से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपको इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, आपको भी इसका फॉर्म फिल करने के लिए फी का पेमेंट नहीं करना है। ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 11 फरवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एज 27 साल तक हो सकती है। ओके, और अगर बात करें उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में तो आपको बता दें कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम एज में 3 साल तक की छूट दी जाएगी और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज में 5 साल तक की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी उम्र और उम्र में मिलने वाली छूट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपको मिलने वाले वेतन के बारे में। दोस्तों, एनटीपीसी सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक सुनहरे करियर की गारंटी है। अगर बात करूं यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में तो यहाँ पर आपका बेसिक पे रहता है 40,000 रुपये जो कि आगे बढ़कर 1,40,000 रुपये तक जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डीए, एचआरए, मेडिकल, इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको पर्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका सैलरी यानी कि आपका पे स्केल। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आप जिस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच में आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है। और आपको बता दें कि इस इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर आपके कम से कम 65% मार्क्स होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी या फिर अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको गैट 2024 में अपीयर होना भी मस्ट है, कंपलसरी है। ओके, तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, अगर आपने गैट 2024 दिया है और अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपकी सीधी एंट्री हो सकती है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपका स्टेप फर्स्ट होता है शॉर्ट लिस्टिंग थ्रू गैट स्कोर, यानी कि जो आपने गैट में जो स्कोर किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपका स्टेप 2 होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। और फिर आपका स्टेप 3 होता है इंटरव्यू देन मेडिकल एग्जाम। तो दोस्तों, ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप एनटीपीसी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.careers.ntpc.co.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 11 फरवरी 2025। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एनटीपीसी लिमिटेड ने EET यानी कि इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए वैकेंसी निकाली है। आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।